नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑपरेशन में आपका स्वागत करता हूं। ग्रहों के शुभाशुभ फल विचार के क्रम संख्या 4 को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको जो है ग्रहों के संबंध के विषय में बताने जा रहा हूं। ग्रहों के संबंध को जो हम जान लेते हैं, ठीक है, तो हम यह आकलन कर सकते हैं कि ग्रह कितना शुभ फल देगा, कितना अशुभ फल देगा। शुभ अशुभ कौन कौन से ग्रह देंगे, किस स्थिति में देंगे, पहले बता जा चुका। अब कितना देगा कितना नहीं देगा, इस पे भी जो है कुछ बातें होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है जो ग्रहों के संबंध के बारे में हम बता देना चाहते हैं। पहला है, ग्रह यदि एक दूसरे की राशि में स्थित हों। सपोज कर लीजिए मैंने एक जो है मकर लग्न की कुंडली बनाई है, यहाँ पे अगर मंगल लिख दिया जाए और यहाँ पे अगर बुध गुरु लिख दिया जाए, ठीक है, तो मंगल जो है देखिए गुरु की राशि में और जो है गुरु जो है मंगल की राशि बैठे हुए हैं, तो यह जो है ग्रह एक दूसरे की स्थिति एक दूसरे की राशि में स्थित हैं। यह एक संबंध हुआ, एक प्रकार का संबंध हुआ। ग्रह एक दूसरे पे दृष्टि डाल दें, ग्रह एक दूसरे पे दृष्टि डाल दें। यहाँ पे हमने सूर्य लिख दिया चतुर्थ में और यहाँ पे लिख दिया चंद्रमा सूर्य एक दूसरे पे ये दृष्टि डाल देते, इसे दृष्टि संबंध कह दिए। ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव का स्वामी उस ग्रह को देख ले, ठीक है, ठीक है। तो ग्रह जिस भाव में स्थित है कि मान लीजिए जो है यहाँ पे 7 नंबर की राशि है, यहाँ पे शुक्र ग्रह इस राशि में स्थित है। ग्रह जो है 7 नंबर की राशि में है, इसका स्वामी शुक्र इसको जो है दृष्टि दे दे, तो शुक्र जो है दृष्टि। वैसे तो यहाँ पे दृष्टि संबंध है, लेकिन अब जो है ग्रह की दृष्टि एक प्रकार से हम और देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई ग्रह जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, एक तरीके से मान लीजिए यहाँ पे हमने बैठा दिया शुक्र यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पर हमने शनि लिख दिया। तो शनि की तृतीय दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है, इस ग्रह पड़ रही है, तो यहाँ पे दृष्टि संबंध एक दूसरे पे दृष्टि संबंध नहीं है, लेकिन शनि जो है इसको जो है दृष्टि दे रहा है, तो यह एक संबंध है, इसको भी काउंट करना चाहिए, ठीक है। और ग्रह एक ही राशि में हो, जैसे गुरु और शनि एक ही राशि में है, तो यहाँ युति संबंध यहाँ पे बन रहा है। यह 4 प्रकार के जो संबंध है, महर्षि पराशर ने इस संबंध को माना है और इसकी व्याख्या करी है, ठीक। और जो 5वें प्रकार का जो संबंध है, यह फलदीपिका में यह संबंध माना गया है। तो हम इसको जो है 5 प्रकार के संबंध को जानना हमको चाहिए, ठीक है। तो 5वां प्रकार का संबंध क्या, ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। जो चंद्रमा सूर्य से 1 4 7 10, तो यहाँ पे 7वें में है, तो क्या है, चंद्रमा जो है सूर्य से या सूर्य चंद्रमा से, ठीक है, केंद्र में है, ठीक है, या त्रिकोण में, ठीक है। तो गुरु से मंगल जो है यहाँ पे देखिए त्रिकोण में है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो ग्रह एक दूसरे से के केंद्र में है या त्रिकोण में, यह 5वां संबंध हुआ। और यह ध्यान दीजिएगा, जो संबंध का मैंने कहा कि कितना शुभ देगा, कितना सबसे मजबूत संबंध कौन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मजबूत संबंध कौन लिया जाएगा, सबसे बेस्ट संबंध कौन लिया जाएगा, तो ये है, ये उत्तरोत्तर जो है घटते हुए क्रम में, ठीक, बनाया गया सबसे बली जो संबंध होगा, ग्रह एक दूसरे की राशि में स्थित हो जाए, यह सबसे बली संबंध है। उसके बाद ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि दे दें। तीसरा जो है, ग्रह जिस राशि में स्थित है उस राशि का स्वामी उस ग्रह को देख ले, ऐसे संबंध। चौथे नंबर में ग्रह एक ही युति को जो चौथे नंबर पे रखा गया है, अब 5वें नंबर पे केंद्र या त्रिकोण में स्थिति को देखा जाता है। तो यह ग्रहों के संबंध बताया हमने आपको, जो आपको फल कथन कहने में बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि कहते हैं ग्रह से संबंध बन जाए तो ऐसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। तो इन चीजों को आपको आकलन करने में आसानी होगी कि ग्रह कितना शुभ फल देगा और कितना अशुभ फल देगा। देखिए हम बता दें, ज्योतिष में सबसे कठिन काम है ग्रह शुभ फल देंगे कि अशुभ फल देंगे, और कितना शुभ देंगे कितना अशुभ देंगे, इसी का आकलन करना सबसे कठिन कार्य है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में ठीक कोई और टॉपिक आपके सामने लेके उपस्थित होंगे इसी से संबंधित। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।